Hello everyone, welcome to the first video of Computer Hardware Paper 2, 12th Maharashtra Board on evolution of microprocessors. So IC was invented in 1958 by Texas Instruments. तो ये IC क्या है? IC stands for Integrated Circuit और IC जो है ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ये different kind of ICs है. So you can see here, this is electronic circuit consist of resistors, capacitors, diodes, inductors और ये जब बड़ा सा कोई thousands of electronic component इंटीग्रेट करके इस तरह से उसको कॉम्पैक्ट बनाया जाता है उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, इन शॉर्ट आईसी. तो ये है आईसीज. फर्स्ट माइक्रोप्रोसेसर वाज इन्वेंटेड बाय इंटेल. इंटेल हम सब जानते हैं इंटेल क्या है, उसका लॉन्ग फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स. ये उस कंपनी का नाम था. सो INT फ्रॉम इंटीग्रेटेड एंड EL फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स. तो माइक्रोप्रोसेसर इज दिस IC. माइक्रोप्रोसेसर भी क्या है? तो ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसमें लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लाइक रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स ये इंटीग्रेट करके कॉम्पैक्ट करके इस तरह से उसे बनाया गया है. माइक्रोप्रोसेसर हैज टर्न इनटू द ब्रेन ऑफ मिलियन गैजेट्स सिंस ईयर 1971. तो ये जो गैजेट्स है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लाइक बिजनेस कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम है, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव, ATM, साउंड सिस्टम, ऑटोमोबाइल, MP3 प्लेयर, मोबाइल, टीवी एंड मेनी मोर. हर एक जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसमें आपको पता होगा इस तरह का एक सर्किट होता है. ये जो बोर्ड है, जो सर्किट होता है उसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड. और इस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में होता है ये माइक्रोप्रोसेसर और ये माइक्रोप्रोसेसर होता है इस सर्किट का ब्रेन और वो ये सारे गैजेट्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. जैसे आप एयर कंडीशनर का एग्जांपल लीजिए कि हम लोग एक टेम्परेचर सेट करते हैं 17 डिग्री. तो क्या होता है जब भी रूम टेम्परेचर 17 डिग्री से नीचे जाता है तो एयर कंडीशनर ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होता है और जैसे ही रूम टेम्परेचर 17 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो क्या होता है एयर कंडीशनर ऑन हो जाता है. इसका मतलब एयर कंडीशनर में कोई तो एक सेंसर होता है जो कंटिन्यूअसली रूम टेम्परेचर को सेंस करता है, मेजर करता है और जो हमने सेट किया हुआ है 17 डिग्री उसके साथ कंपेयर करता है और कंपैरिजन के बाद डिसीजन लेता है कि ये एयर कंडीशनर अभी ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए. तो ये जो सारी एक्टिविटीज है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है डिफरेंट सेंसर से और फिर कंपैरिजन करना है और एक डिसीजन लेना है कि एयर कंडीशनर ऑन करना है या ऑफ करना है, तो ये कौन करता है? ये करता है उस सर्किट का, वो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में जो सर्किट है उसका ब्रेन. और ब्रेन क्या है? माइक्रोप्रोसेसर है. आजकल हम उसे सिर्फ प्रोसेसर बोलते हैं. तो प्रोसेसर इज ब्रेन ऑफ एनी सर्किट. कोई और एग्जांपल ले लो, ATM ले लो, साउंड सिस्टम ले लो, वॉशिंग मशीन में हम लोग टाइम सेट करते हैं कि इतने टाइम के लिए पानी आएगा, इतने टाइम में रिंस होगा, इतने टाइम में स्पिन होगा. तो ये सब कौन करता है? कंट्रोल एक्टिविटीज तो प्रोसेसर करता है जो उसके PCB में लगा हुआ होता है. तो जो भी सिस्टम हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं जो ऑटोमेटिक है वो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में क्या होता है? प्रोसेसर होता है. ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर प्रोसेसर बेस्ड. हम मॉल में जाते हैं, हम जाते ही डोर ओपन होता है, हम निकलते ही डोर क्लोज होता है. तो कौन करता है ये सारी एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज? तो करता है प्रोसेसर. कहाँ होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में होता है. वो बोर्ड जो एक एप्लीकेशन बोर्ड है उसे आप सिस्टम बोर्ड बोलते हैं उस पर्टिकुलर गैजेट का. तो ये है माइक्रोप्रोसेसर. डिपेंडिंग ऑन द विड्थ ऑफ डेटा माइक्रोप्रोसेसर्स कैन प्रोसेस, दे आर ऑफ दीज कैटेगरीज. तो माइक्रोप्रोसेसर्स भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं. जैसे ही हम एक मोबाइल खरीदने मोबाइल स्टोर में जाते हैं तो स्टोर कीपर हमें बोलता है कि इसका प्रोसेसर 32 बिट का है, इसका प्रोसेसर 60. या फिर कंप्यूटर भी खरीदने जाते हैं या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तब भी स्टोर कीपर हमें यही बोलता है कि इसका प्रोसेसर 32 बिट का है या इसका प्रोसेसर 64 बिट का है.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है उसका वर्ड लेंथ है 32 बिट, उसका वर्ड लेंथ है 64 बिट। यानी अगर उसको दो वर्ड्स वर्ड्स ऐड करने हैं, तो अगर वो 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है या प्रोसेसर है, तो वो 32 बिट के ही वर्ड ऐड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है या डिवाइड कर सकता है। तो उसका एक हर एक वर्ड का लेंथ जो होता है वो लेंथ से डिसाइड होता है कि हम उसे कौन कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो सबसे पहले आया 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। तो इसका वर्ड लेंथ था, हर एक वर्ड का लेंथ, वर्ड लेंथ मीन्स उसका हर एक वर्ड का लेंथ था 4 बिट। तो वो 4 बिट का ही एडिशन कर पाता था, 4 बिट का ही सब्ट्रैक्शन कर पाता था। फिर आया 8 बिट, फिर आया 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट। तो जैसे बच्चा छोटा होता है तो छोटे छोटे वर्ड बोलता है, और जब बड़ा होता है तो बड़े बड़े वर्ड बोलता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ भी ऐसे ही हुआ, जैसे जैसे उसकी नेक्स्ट जनरेशन आती गई उसका वर्ड लेंथ बढ़ता गया और उसका कैपेसिटी बढ़ता गया। तो फर्स्ट जनरेशन जो था, फर्स्ट जो इन्वेंट हुआ, इंटेल ने फर्स्ट टाइम जो मार्केट में लाया वो था 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर। उसका नाम था इंटेल 4004, और वो थी इस तरह की आईसी अगेन इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स वेर इंटीग्रेटेड, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे वो थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वेर इंटीग्रेटेड इन दिस। और ये 16 पिन का आईसी था, यानी 8 पिंस इस साइड में और 8 पिंस ऑन अदर साइड। इसका इन्वेंशन हुआ 1971 में। उसके बाद 1974 में आया ये 4040, ये दूसरा आईसी। इसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स होंगे और इसका साइज भी थोड़ा इस आईसी से बड़ा है। ये थी 24 पिन की आईसी, और इसका ऑपरेटिंग स्पीड, इसको जो क्लॉक चाहिए था, क्लॉक था 740 किलोहर्ट्ज। तो ये जो क्लॉक होता है, ये क्लॉक डिसाइड करता है कि उसका ऑपरेटिंग स्पीड कितना होगा। क्योंकि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? टाइम कैलकुलेट करते हैं 1/f से। ये है फ्रीक्वेंसी। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना कम टाइम उसको लगता है प्रोसेसर को कोई भी चीज प्रोसेस करने के लिए, और उतना फास्ट होगा आपका माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना स्पीड हायर होगा। उसके बाद आया 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इंटेल ने सबसे पहले 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर मींस इसका भी वर्ड लेंथ होगा, हर एक वर्ड का साइज होगा 8 बिट्स का। तो वो था 1972 में आया 8008, उसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी था 500 किलोहर्ट्ज। उसके बाद आया 8080, उसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी था 2 मेगाहर्ट्ज। तो आप देखो यहाँ पे क्लॉक फ्रीक्वेंसी एकदम बढ़ गया है। तो ये क्या हो गया, 10 टाइम्स फास्टर हो गया उसके प्रीवियस वर्जन से। और उसके बाद आया 8085 जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। और ये 8085 was the most successful microprocessor designed by Intel। ये आया 1976 में। इसमें 16 बिट का एड्रेस बस था, और वो था आईसी 40 पिन आईसी, जिसमें 20 पिंस थे एक साइड में और 20 पिंस थे दूसरे साइड में। एंड दिस डिजाइन of 8085 was very powerful, and it had an ability to do almost everything whatever यूजर वांट्स। और उसका फ्रीक्वेंसी भी अच्छा है 3 मेगाहर्ट्ज, तो स्पीड भी काफी अच्छा था। उसके बाद आया 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर में भी 8086 जो था इंटेल का, वो काफी सक्सेसफुल रहा है। वो आया है 1978 में, और वो 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज पे आता है। 5 मेगाहर्ट्ज पे भी ऑपरेट होता है, 8 मेगाहर्ट्ज एंड 10 मेगाहर्ट्ज। सो दिस वाज अ वेरी गुड फीचर ऑफ 8086। उसके बाद आया 8088। तो 8088 और 8086 में कुछ ज्यादा डिजाइन डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ चीपर वर्जन था 8086 का, थोड़ा कॉस्ट में कम था, बाकी सारा फीचर्स ऑलमोस्ट सेम। उसके बाद आया 80186, देन इन 1982 80286। तो यहाँ पे देखो आईसी का शेप और साइज भी चेंज हो गया। पहले इस तरह से हुआ करते थे, और उसके बाद वो हो गए ये स्क्वायर शेप में। और क्लॉक फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं, क्लॉक फ्रीक्वेंसी थोड़ा ज्यादा हो गया, और उसकी वजह से उसका स्पीड भी
हायर था, उसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट था। उसके बाद आया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, दैट वाज इंटेल 80386। 386 आने के बाद उसके साथ उसके अदर वर्जन्स भी आए, 1986 में आया ये। इसके साथ आया उसका डीएक्स मॉडल, एसएक्स मॉडल, एसएल एक्सेट्रा। उसके बाद आया 80486, फिर 486 के मॉडल्स आए। फिर आया पेंटियम। पेंटियम हम सबको याद है, शायद आप लोगों ने भी बचपन में यूज किया होगा। पेंटियम प्रोसेसर कंप्यूटर में होता था, उसका क्लॉक फ्रीक्वेंसी था 66 मेगाहर्ट्ज और ये भी काफी फास्ट प्रोसेसर था। जब ये हम लोग जो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पढ़ रहे हैं, ये सारे इंटेल के प्रोसेसर्स है और इंटेल के ही नंबर्स है। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ इंटेल ने ही ये प्रोसेसर इन्वेंट किए। जब इंटेल अपने प्रोसेसर्स ला रहा था तब बाकी कंपनीज भी थी, ज़ायलॉग थी, मोटोरोला था। इंटेल ने 4 बिट प्रोसेसर लाया तो ज़ायलॉग, मोटोरोला भी अपने 4 बिट प्रोसेसर मार्केट में लाए। जब इंटेल ने 8 बिट लाए तो उन्होंने भी लाए। तो ये नहीं है कि सिर्फ, और अभी तो बहुत सारे प्रोसेसिंग कंपनीज आर अवेलेबल, तो बाकी सारी कंपनीज भी अपने अपने प्रोसेसर्स मार्केट में ला रही थी। उसके बाद आया 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कोर 2 आया, और ये कौन से ईयर में आया? 2006 में, 2006 में। उसका अच्छा खासा क्लॉक स्पीड था 1.2 गीगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। इसमें उसके बाद अदर वर्जन्स आए, कोर 2 डियो। यानी उसमें क्या हुआ फिर, एक ही सिस्टम में 2 प्रोसेसर, फिर 4 प्रोसेसर्स, फिर 8 प्रोसेसर्स वेयर ऑपरेटिंग पैरेलली। So then we called it as a quad core, octa core, etc. और उसका स्पीड भी काफी अच्छा था। आप क्लॉक स्पीड देख लो, फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी थी, अप टू 3 गीगाहर्ट्ज थी। उसके बाद इंटेल ने स्टार्ट की आई सीरीज, दैट इज i3 आया, i5 आया, i7 आया, एंड नाउ i9। and you can see the frequency, very good frequency, very high speed, and now these processors are very successful, you can say. They are very fast, आप parallelly multiple applications इसके ऊपर चला सकते हो, ये hang नहीं होते हैं। So these are all about evolution of microprocessor. I hope you understood the concept. Thanks for watching.